अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, फारूखिया बॉयज हाई स्कूल मैसूर 1986 से 1989 बैच का मुनफरिद इज्तिमा, अपने बच्चों की कामयाबी पर शानदार जश्न। आज हम आपको ले चलते हैं मैसूर शहर के एक ऐसे मुनफरिद और खूबसूरत प्रोग्राम की तरफ जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है और उम्मीद की एक नई किरण जागती है। जी हां, आज का ये प्रोग्राम न सिर्फ खास था बल्कि अपने अंदाज में बिल्कुल मुनफरिद भी था। मैसूर शहर का मशहूर मारूफ इदारा फारूखिया बॉयज हाई स्कूल के 1986 यानी 1986 से 1989 के बैच के साबिक तलबा ने मिलकर एक ऐसा शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया जो वाकई काबिल तारीफ है। ये कोई आम तकरीब नहीं थी बल्कि एक ऐसा अक़दाम था जिसमें अपने बच्चों की कामयाबी को सराहने और उन्हें आगे बढ़ाने की तरगीब देने का खूबसूरत पैगाम छुपा हुआ था। इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह रही कि इस बैच के तमाम क्लासमेट्स ने मिलकर अपने बच्चों और बच्चियों को, जिन्होंने हाल ही में एसएसएलसी और पीयूसी में नुमाया कामयाबी हासिल की, एजाज से नवाजा। तकरीबन 15 से 20 तलबा व तालिबात को स्टेज पर बुलाया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई और उन्हें ट्रॉफीज देकर उनकी मेहनत को सराहा गया। यह मंजर वाकई देखने के काबिल था। वालिदैन की आंखों में खुशी, बच्चों के चेहरों पर फख्र और एक ऐसा माहौल जहां तालीम को इज्जत दी जा रही थी। इस तकरीब की शान को मजीद बढ़ाया मेहमानाने खुसूसी ने, जिनमें शामिल थे मोहतरम अब्दुल रहमान शरीफ साहब, जिन्हें ERS सर कहा जाता है, और मोहतरम इफ्तिखार अहमद खान साहब IAK सर, मोहतरम मीर जहूर रिजवी साहब, जिन्हें MZR सर कहा जाता है, और पुलिस डिपार्टमेंट से ACP मैथ्यू थॉमस सर। इन मोअज़्ज़िज़ शख्सियात की मौजूदगी ने इस प्रोग्राम को और भी बावखार बना दिया। इस मौके पर असातिज़ा इकराम और मेहमानाने तलबा, तालिबात और वालिदैन से खिताब करते हुए निहायत अहम बातें कही। उन्होंने तालीम की अहमियत पर जोर दिया, मेहनत और लगन को कामयाबी की कुंजी करार दिया और वालिदैन को भी अपने बच्चों की सही रहनुमाई करने की तलकीन की। खास तौर पर ERS सर यानी अब्दुल रहमान शरीफ साहब और मैथ्यू थॉमस जो ACP हैं, उनकी बातों ने हाजरीन के दिलों पर गहरा असर छोड़ा। उनके बयानात भी मैं आपको सुनाऊंगा आखिर में। इस प्रोग्राम की अगर बात करें, यह प्रोग्राम सिर्फ एक तकरीब नहीं थी बल्कि एक मजबूत पैगाम था कि अगर हम अपने बच्चों की कामयाबी को सराहेंगे तो वो मजीद मेहनत करेंगे और माशरे में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। ऐसे प्रोग्राम्स न सिर्फ बच्चों को हौसला बढ़ाते हैं बल्कि माशरे में तालीम की अहमियत को भी उजागर करते हैं। वाकई मैसूर शहर में इस तरह का प्रोग्राम कम ही देखने को मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे इदारे और बैचेस भी इस खूबसूरत रिवायत को आगे बढ़ाएंगे। तो अब आइए देखते हैं यहां का खूबसूरत मंजर और सुनते हैं मेहमानाने खुसूसी और बैच के जो जिम्मेदारान और इनामात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात ने क्या कुछ कहा है। सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह
خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم सलामतन दायमतन करामतन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। जुल्फ वल्लैल है रुख व दुहा माज़ा आँखें, जुल्फ वल्लैल है रुख व दुहा माज़ा आँखें, इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं, इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। जिसने सरकार के चेहरे की जियारत की है,
जिसमें सरकार के चेहरे की जियारत की है, जिसमें सरकार के चेहरे की जियारत की है, उसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं, उसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अस्सलाम से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों ने कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों ने कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में
ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड डीसीपी साहब रे, जनाब जावेद साहब, जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, जनाब रोज़ू ज़हूर रज़ा साहब, जनाब कैप्टन साहब अशफाक साहब, मैं इन्हें चाहत से प्यार से कैप्टन करके पुकारा और इसी नाम से आज भी पुकारता हूँ, और इंशाअल्लाह जब तक खुदा मुझे जिंदगी दे उसी नाम से कैप्टन करके ही पुकारता रहूँगा। याराना ग्रुप, दोस्ताना ग्रुप, ಇನ್ನು ಸರ್ ನಾನು ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನು ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. अजीज बच्चियों और अजीज बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि करीब 80 पर 9 40 साल के करीब होते आ गए हैं। फिर भी अल्लाह का करम है और इन बच्चों का प्यार और मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे और हमारे दोस्तों को आज भी याद रखा है, और जो इज्जत वो पहले दिया करते थे वो इज्जत आज भी दिया कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों को, मैं बच्चों ही करके पुकारता हूँ, इन बच्चों की उम्र दराजी करे, ये अपने वालिदैन के ऊपर, अपने घर बच्चों के ऊपर सर साया बन के रहे। अल्लाह इनकी कमाई में बरकत तो नवाजे और इनकी उम्र दराजी करे, इनके धंधों में, कामों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देवे। बच्चों, जब मैं देखता हूँ कि हमारे माशरे में लड़कों की तादाद जो है तालीम के मैदान में बिल्कुल कम होती जा रही है, उसके बजाय माशाअल्लाह, मैं हसद नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों की तादाद जो है दिन ब दिन ज्यादा होती जा रहा है। मैं इन माओं को और बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता पारास्ता किया है। किसी का ये ख्याल है कि अगर एक मर्द बच्चे को पढ़ाया जाए तो सिर्फ उस एक की पढ़ाई होती है, अगर एक लड़की को पढ़ाया जाए तो सारे खानदान की पढ़ाई होती है। तो माशाअल्लाह हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बच्चियों ने अपने बच्चियों को तालीम के मैदान में बहुत आगे बढ़ाना है, दिन दुगनी रात चुगनी और भी इनको पढ़ाना है, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा लेने की तरगीब देनी है, और हर तरीके से इन्हें एनकरेज करना चाहिए, हर तरीके से, पैसे से, बुक से, किताबों से, माहौल से, हर चीज से एनकरेज करना चाहिए, मगर एक नजर रखनी चाहिए अपने बच्चियों पर। मैं बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने यहाँ SSLC में अच्छे नंबर लेकर इकट्ठा हुए हैं। मैं आपके वालिदैन को भी मुबारकबाद देता हूँ और दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सर पर कायम व दायम रखे और आप इल्म के मैदान में इस तरह आगे बढ़ते रहें। इसी तरीके से मैं सेकेंड PUC के बच्चों को भी तरगीब देता हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे थे, जो पास हो को ही
सीटी से जो पास हो कहीं अच्छे अच्छे कोर्सेस है हमारे यहाँ, जाए दाखिला लिए, अपने वालिदैन से जोर करें, जो कोर्स आपको पसंद है उसमें दाखिला लेने की कोशिश करें और तरक्की की तरफ गामजन होए। मैं इस ग्रुप का दोस्ताना ग्रुप, याराना ग्रुप अंत नाम करीತೀನಿ सर, इव्ರಿಗೆ दोस्ताना ग्रुप ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। दोस्ताना ग्रुप और याराना ग्रुप मैंने इनका ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ, ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಸರ್, ಬಹಳ ಫೇಮಸ್। ಅದರದ್ದು ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾವಿದ್ ಅವರು ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅವರು, ಇವರು ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೌಸರ್ ಅಂತ, ಅವರು ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇವರು। ಯಾಕೋ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಭಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಇದೆ ಅದು ಅರ್ಥ, ಹಿಂಭಾಗ ಬರಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ತಾವು। ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ತವಜ್ಜಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ एजुकेशन मतलब ಸ್ವಲ್ಪ। मैं लास्ट स्पीच में हमारे जावेद साहब से और दूसरे 2 बच्चों से मैं इल्तिजा किया था कि क्रिकेट के साथ साथ दूसरे मैदानों में भी, दूसरे तालीम के मैदान में भी हिस्सा ले। तो माशाअल्लाह इस बार आपने प्रूव कर दिया कि सर हम किसी से कम नहीं है, हमने क्रिकेट के साथ साथ तालीम के मैदान में भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बच्चियों को भरपूर उनके गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल करते हुए उन्हें एनकरेजमेंट दिया। मैं और एक बात कहता हूँ, आप ये याराना ग्रुप बुरा नहीं मानना, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇ ಪೀಠ ತಪ್ಪಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕರೆದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್। माफ करना, मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरी इस गलती को माफ करना। हमारे बच्चों को हमें ही पीठ थपक लिए तो अच्छा नहीं है, अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये अच्छा नहीं है करके। साथ साथ सिटी में और भी बेहिसाब स्कूल्स हैं जिनमें अच्छा रैंक आने वाले बच्चे, फर्स्ट क्लास आने वाले बच्चे, डिस्टिंक्शन के बच्चे, उनको भी सेलेक्ट करो। मेरे तरफ से जो होता है मैं भी मदद करने की कोशिश करता हूँ और उन बच्चों को भी इनवाइट करो, उन बच्चों को भी इनवाइट करके उनको भी एनकरेजमेंट देना। बस मैं इतना बहुत हो गया है, 9 बज रही, बच्चियां सो रही है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन का दिल की गहराइयों से बिलखुसूस जनाब कैप्टन साहब, जावेद साहब और याराना ग्रुप का बेहद मशकूर ममनून हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया, हमारी इज्जत अफजाई की। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ। ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 86ರಿಂದ 89ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದ್ರೆ ಫಾರೂಕಿಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ। ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಸಹ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ। ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಳೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ। ನಾವು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸ್ತೇವೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, IAS IPS ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು ನೋಡಿ, IAS ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು। ಹಾಗಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು DC ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆ, ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ
ಸಫಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶೋಭೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಂದಿರು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಅವರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ತಾಯಂದಿರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅವರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಯಿಯರ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮಗಾಗಲಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ IAS IPS ದೊಡ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಜಾವೇದ್ ರವರು, ಅಫ್ರೋಜ್ ರವರು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರವರು, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಮರೆತಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು ಮೈಸೂರು ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು, ಕೈಸರ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. जो क्लासमेट थे 1986 से 89 की जो बैच थी, उन्होंने मिलकर जो है प्रोग्राम किया गया था। ये प्रोग्राम क्या था और इस ताल्लुक से हम क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह बहुत सही और बेहतरीन सवाल आपने पूछा हुआ है हमारे से। सो एक्चुअली हमारी दिली तमन्ना थी मेरी और मेरे तमाम दोस्तों की, एक अप्रिसिएशन अवार्ड्स जो जितने भी बच्चे SSLC और PUC में पास हुए हैं उनको कुछ करेंगे बोलकर, हम दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप तय है हमारी, वो ग्रुप के अंदर हमने डिस्कशन किया रिगार्डिंग दिस वन। उससे एक नतीजा निकला हमारे को, तो नतीजे का रिजल्ट तो आप जान रहे हैं अभी। बस अपने तमाम साथी एडमिन्स वगैरह वगैरह जितने भी अपने साथ हैं जुड़कर इस काम को अंजाम दिए हुए हैं। उसके बारे में बोलना तो बहुत अच्छी से अच्छी बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह ने हमारे पर उनका साया तैनात रखा हुआ है। क्योंकि जब हम स्कूल में थे तब हमारी एज अबाउट 14-15 ईयर्स की थी। तब हमारे लेक्चरर्स जो भी हमारे टीचर्स वगैरह हैं वो 30-32 के आसपास के थे। वो मोहब्बत दिलों में, वो दिन से जुड़कर आज तक भी जो मोहब्बत हमारे दिलों में है अल्लाह उसे कायम रखा हुआ है। और मेन थिंग हमारे सर पर उनका साया रखा हुआ है। हमारी वर्ड्स, हमारी ग्रुप की जितने भी इन्विटेशन जाकर उनके घर में हमें इनवाइट करें, माशाल्लाह अच्छे तरीके से वो हमारी बात को लब्बे कहते हुए इंशाल्लाह वो हाजिर हो गए हमारी इनविटेशन में। यस सर। तो मैं ये एक जरूरी बात इसके बारे में कहना चाहता हूँ आपको। 1986 और 1989 तक हो गया, बाद में थोड़े दोस्त अपने साथ थे, थोड़े समझो। हमारी सेक्शन वाइज अलग थी। हमारी सेक्शन में कितने में, उसमें से थोड़े 5, 8, 10 जितने भी हैं ये ग्रुप वाइज थे, हमें बात करते थे, मिलते थे। लेकिन जितने पूरे 5 सेक्शन जितने भी थे, 5 सेक्शन आज से 3 साल पहले हमारे दोस्त जो हमारी ग्रुप के मेन है, एडमिन है, एंड if I want to say mean everything for our group, he is the person, he just added each and everyone. करते क्या हो गया, अपनी ग्रुप में 80 से 90 स्टूडेंट्स जितने भी थे, हम पूरे मिलकर अब एक ग्रुप अच्छी सी, बड़ी अच्छी और तरोताज़ा हिम्मत वाली, कोई चीज काम करने में बेझिझक हिस्सा लेने वाली ग्रुप बन चुकी है।
एक तरह से वालिदैन और बच्चों के चेहरों पर खुशी आई कि उनका जो मेहनत की वो मेहनत से उनको जो नतीजा लाए थे, आपने यहाँ बुलाकर उनको इनाम से नवाजा और मस्जिद यहाँ पे बड़े बड़े आसिफा कराम आए थे, बल्कि जैसे कि मैं के साथ भी आए थे। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो सब मेरे दोस्तान का जो एडमिन से जो जितने भी क्लासमेट आए इनका सबका शुक्र अदा करता हूँ कि जो बच्चों के बारे में जो सोच है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है हमारे दोस्तों की। क्यों अगर बोलो तो हमने जो है दोस्तों में करी, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो आप सब लोगों की दुआ से पूरा मैसूर के बच्चों को इंशाल्लाह एक दिन हमें बुला को ऐसा कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। दुआ करो आप लोग। हाँ, खाली हमें क्या सीखेंगे तो दोस्तों के बच्चों को बुला करेंगे, वो भी 5 थे 8 थे, उसके बाद 15 करे हमें बच्चे 15 कर को 15 पेरेंट्स को भी बुला को हमें ये पूरे दोस्त हम बैठ के मशवरा करें, बच्चों को बुला को जरा अवार्ड आए वो सब देंगे, उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे और भी उन्होंने आइंदा के वास्ते तरक्की कर दी। अब भी पढ़ेंगे, हमें ऐसा इज्जत करें, बड़े हमारी पढ़ाई को इज्जत करें, हमने बुला को हमने इज्जत दे रही, हमारे वालिदैन को इज्जत दे रही, हमारी पढ़ाई से को बच्चा में हिम्मत आने बोल को हमें जो है ये सब सोच को एक प्रोग्राम रखे। तो अल्लाह के फल से पूरा प्रोग्राम कामयाब हुआ। आप लोग देखे प्रोग्राम पूरा अल्लाह के फल से कामयाब हुआ और आप लोगों के बीच में बहुत बड़ी आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आप लोग हैं जो आको हमारे आवाज से आता टाइम निकाले क्या बोला जाता सब जो करे, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हैं आज फारुखिया बॉयज हाई स्कूल 86 to 89 की बैच ने एक री यूनियन करके 3 साल पहले जो री यूनियन हुआ है उसमें हम लोग जमा होकर हर संडे जैसे हम लोग मिलते जुलते हैं, हर एक जो खिदमत हमारे सामने आती है उसको अंजाम देते हैं। इसी सिलसिले से आज यहाँ पर हम लोगों ने जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड और 2nd PUC में जो अच्छे मार्क्स लेकर पास हुए हैं उनकी एक हिम्मत अफजाई, उनके हौसले बुलंद करने के लिए आज हमने सबसे बेहतरीन हमारे मैसूर के मशहूर हमारे टीचर अब्दुल रहमान साहब जिनको ARS नाम से जाना जाता है, उनकी सरपरस्ती में आज ये जलसा मुनक़द किया गया था जिसमें हमारे सारे फारुखिया बॉयज हाई स्कूल के जितने हमारे क्लासमेट्स हैं एडमिन्स हैं उनकी मदद से उनकी साथ लेकर जो आज प्रोग्राम किए, बच्चों का हिम्मत अफजाई किए, उनको प्राइज अवार्ड दिया गया, अप्रिसिएशन अवार्ड बोल के उस पर जो है काम किया गया। तो बच्चे भी काफ़ी खुश हैं, उनके वालिदैन भी खुश हैं और इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग सोच रहे हैं कि जितने भी बच्चे पढ़े हुए हैं आइंदा पढ़कर उनको भी बुलाकर ऐसे ही उनकी हिम्मत अफजाई करें और पढ़ने के लिए जो भी आगे बढ़ना चाहें उनके लिए हम लोग जो कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे। जी उनका आगाज किस तरह हुआ और अब क्या जो है पूरे मुकम्मल तरीके से कैसे बनी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो दोस्ती का जो यह है हमना, मैं 1995 में पढ़ते ही मैं अब्राड चला गया। अब्राड जाने के बाद जो है वहाँ काम करता रहा तो मुझे दोस्तों की इतनी कमी महसूस हुई है। जब मैसूर में थे तो चारों तरफ मेरे दोस्ती रहा करते थे। जब उधर जाने के बाद जितना भी हमें काम करते हैं ये करते हैं, घर को आने के बाद भी पैसे मिलने के बावजूद भी कुछ कमी महसूस होती थी। 15 साल दोस्ती के बगैर हम लोग गुजार दिए उधर। तो दोस्ती क्या करने का, जब भी मैं यहाँ आता सोचता ढूंढ को मिलता और मैसूर से कौन तो भी आई घर को बोल तो कहाँ से कहाँ तो भी काम छोड़ को जाको मिलता। हमें दोस्ती की इतनी भूख थी हमना कि दोस्त क्या करने का हमना वहाँ जाने के बाद जो है महसूस हुआ। तो आने के बाद जो है हमारे एक दोस्त अजहर कर को थे, उन्होंने इस सिलसिले में पहले से कंटिन्यू कर ले को शामिल कर ले को ये कर ले को थे। उन्होंने जो है मुझे धुन को आको घर के पास से तुम्हें दोस्ती के भूखे तुम्हें आना हमारे साथ है, तुम्हें मिल को ये करे तो कामयाब होती है कर को बोल को जो है मुझे उन्होंने एज एडमिन एंट्री करे। तो हमारा सिलसिला अच्छा चला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलने के बाद जो है मैं बढ़ चढ़ को हिस्सा लिया, हर चीज को जमाया, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उनको चुन चुन को जो है उनके नंबर्स ले को हमें दोनों मिल को ऐड करे। छोटी सी चीज को जरा क्या है कि उन्हें नाराजगी ले लो निकल गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दोस्ती का सिलसिला है हमें मरते दम तक भी ये दोस्ती कायम रहना करके बोल को हर चीज को हमें जो दोस्ती को सुबह हमें या सलाम की करती ये करती
जितनी हमारी एक पना है अब, एक दूसरे का दुख कर को बोले तो भाग को आती, हर चीज को मैं जमा होती। अल्लाह ताला जो है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये दोस्ती जो है हमारे मरते दम तक कायम रहना। तो जो भी चीज है हमारे आपस में जो नीच छोटा मोटा जो होता है उसे भूल को कर को ये दोस्ती जो है हमारा यकीचक मकसद है, ये हमेशा कायम रहे। हमें मिलजुल को हर काम, अच्छा काम, नेक काम आगे बढ़ेंगे अगर को बोल को मेरी है बस। शुक्र अल्लाह। आज जो है दोस्तों की जानिब से, जो भी क्लासमेट्स थे उनकी जानिब से जो है आप एसएलसी और पीयूसी के क्लासमेट्स को क्या कहना चाहते हैं? ये अब्बू के और अब्बू और उनके दोस्त के जानिब से, एडमिन्स के जानिब से जो प्रोग्राम करे थे बच्चा एसएलसी और पीयूसी और जो बच्चे जिसमें फील्ड में कामयाबी कर कोई उनको फेलिसिटेट करे, उनको एक रकम का एक फाउंडेशन के साथ अभी हमें अच्छा पढ़ना, अभी अच्छे अवार्ड लेना, कल पे एक मोटिवेशन के सर का होता और इन एजुकेशन को प्रमोट करे, एजुकेशन और एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को दिए, उससे बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई आपका अवार्ड रिसीव कर को और अच्छे बड़े बड़े सराह से अवार्ड लिया, कमिश्नर सर से लिया। इसके लिए बहुत मैं हर फारूकिया बॉयज के हर मेंबर्स को और एडमिन्स को मेरे तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आमिना। So it's a proud moment today. What you achieved today. So what do you want to say? My name is Amina and I'm from DPS. I scored 86% in 10th board CBSE. I studied in Delhi Public School, and I would like to say that I'm very happy and grateful for my father Tafazul and his friends for organizing this event. This is such a motivation and I really appreciate their effort. Thank you. So what do you want to be in future? What do you want to be in future? I want to become a doctor. I want to do MBBS, inshallah. And So who is your ideal? In your life? my grandmother, Grandmother. Munira Anwar. She runs the school, Lucky School. She's my role model. Yeah.